कि क्यों नहीं भारत सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लिया। पाकिस्तान पर एक्शन ले लेना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है। इसके दो बड़े रीजन है जो मैंने पहले भी काफी बार चर्चा में लिए हैं, और सबसे पहला रीजन जो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार इस बार बहुत संवेदनशील तरीके से अमेरिका को मैनेज करते हुए चल रही है। अमेरिका को मैनेज करते हुए चल रही है, इस शब्द का क्या मीनिंग है? मेरी नजर में अमेरिका को हैंडल करना इंडिया के लिए इस तरह से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय वर्ल्ड का रिएक्शन देखा कि जैसे अमीर के सब दोस्त होते हैं, तो अमेरिका के साथ सब हो लिए। कोई भी अमेरिका के खिलाफ बोलने वाला नहीं था। अमेरिका के झूठ को भी सच माना गया। और जब अमेरिका का झूठ भी सच लगने लगा, तो ट्रंप के लिए वो जो जबरदस्ती कि इनको नोबेल पुरस्कार दो, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दो, ये जो डिमांड होने लगी ना, तो ये नोबेल शांति पुरस्कार ने भारत को ये समझने का मौका दे दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर ये झूठा नैरेटिव भी चला रहा है, तो हमको इसके झूठे नैरेटिव को भी काउंटर करने के लिए पूरी समझदारी से बरतना होगा। और हम लोगों ने इस बार बहुत अच्छे से किया। हमेशा आप लोगों ने जब भी कोई भी हमारे देश में आतंकी हमला हुआ हो, तो हमारी पुलिस, हमारे राजनेता, हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाती, वो तुरंत बोलती हैं हाँ ये आतंकी हमला था। जबकि आतंकी हमला प्रूव होने में, क्योंकि उसके पीछे की पूरी पटकथा निकाल के लाते हो आप, आपको बताना पड़ता है कि यहां से ये लोग आए थे, इन्हें यहाँ तैयारी की थी, यहाँ पर इनका मटेरियल तैयार हुआ था, ये सब बताना पड़ता है। आप लोग देखते ही बता दिए कि ये आतंकी हमला है, तो ये अपने आप में ना एक बड़ा चिंता का कारण बना था। हम लोगों ने इस बार समझदारी ये रखी कि हमने पहले उसे ब्लास्ट नाम दिया कि ये ब्लास्ट है। ब्लास्ट के बाद थोड़ा समय लिया और फिर हमने पूरी जांच के बाद बताया कि देखो फरीदाबाद के अंदर ये व्हाइट कॉलर गैंग चल रही थी। फरीदाबाद में कहां से इन्हें आदेश मिल रहा था, तो हमने बताया कि इन्हें पाकिस्तान से आदेश मिल रहा था। हमने जब एक एक नेक्सस को पकड़ना शुरू किया, फिर हम कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में हम वहां पहुंचे जहां से इनको एक मौलवी द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही थी। हम मौलवी को पकड़े। मौलवी ने बताया कि नूह के अंदर से इनके पास में माल पकड़ाया जा रहा था, मतलब नूह से इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया था। तो फिर हम वहां पहुंचे। फिर फिरोजपुर का नाम आया कि बोले यहां से झिरका फिरोजपुर से इन्होंने कहीं से अमोनियम नाइट्रेट लिया। तो जब तार जुड़ते चले गए ना, तो अब हमारे पास में एकदम बात को कहने का तरीका है कि हम ऐसे नहीं कह रहे कि साहब यहां पर आतंकी हमला हुआ है। बकायदा अमोनियम नाइट्रेट से एक विस्फोटक पदार्थ बनाया गया है। तो हम लोगों ने एक समझदारी करी। पहले अमेरिका के सामने हमने तथ्य रख दिया। ये अमेरिका के सामने भी तथ्य था। यही कारण था कि मार्को रूबियो जब जयशंकर साहब से मिले, तब उन्होंने एक लाइन बोली कि हमें भारत की जांच पर भरोसा है। और भरोसे के पीछे तर्क क्या दिया कि ये सक्षम लोग हैं, ये जांच कर लेंगे, क्योंकि हमने बचकानी हरकत नहीं करी। पाकिस्तानियों ने क्या किया था, जैसे ही उनके इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता, तुरंत उनके प्रधानमंत्री निकल के आते हैं और बयान दे देते हैं ये तो भारत ने कराया है। तो वो जो बयान था ना उनका, बहुत ज्यादा बचकाना कि ये भारत ने कराया है, वहीं से पता चल गया था कि हम कितने आगे हैं। आगे किस मामले में? हम कोई भी बयान देने से पहले जिम्मेदारी को मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है कि क्या भारत इस बात में ब्लेम करने की स्थिति में है कि ये पाकिस्तान ने कराया है? तो देखो, जैसे ही हम कश्मीर में, ये बहुत ही अल्टीमेट काम क्या हुआ इस बार सुरक्षा एजेंसियों का कि उन्हें आतंकी जिंदा मिल गए। जनरली उन्हें मारना पड़ता है। जब हमको ये जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स मिले, मतलब व्हाइट कॉलर आतंकी मिले, अब ये जिंदा मिल गए हैं और ये डर, मतलब इनको सुरक्षा एजेंसी बढ़िया से इनके मुंह से निकाल ले रही है, मतलब इनको बढ़िया कूट पीट के इनकी जानकारी बाहर निकाल ले रही है। तो जब जानकारी बाहर निकाल ले रही है, तो ये अपने सारे आकाओं के नाम ऑन रिकॉर्ड दे देंगे। जैसे उन्होंने बताया ना कि हमारा माल यहाँ रखा है, हमारा फरीदाबाद के अंदर हमारा इतना अमोनियम नाइट्रेट रखा है, हमने अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लिया, ये सारी जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो सारी जानकारियां हैं, ये अब पाकिस्तान के भी सूत्रों को बता देंगे कि सर ये यहां से हुआ है। तो जब ये यहां से हुआ है ना, तो ये ऑन पेपर आ जाएगा। और जैसे ही वो ऑन पेपर आएगा ना, हमारे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि यार अपने पास ना इन लोगों का, जिनकी निशानदेही पर अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक पदार्थ बना, उनके आकाओं के ठिकाने हमें पता चल गए। और उनके आकाओं के ठिकाने पता चलना भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत रीच देगा। तो इसको आप पॉजिटिव रूप में लेकर के देखें, है ना? तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ जाए। तो क्या एक बार के लिए ये कंफर्म हो गया कि ये पाकिस्तान से ही हुआ है? तो क्या हम एक्शन लेंगे? 100% एक्शन लेंगे। भारत इस बार बहुत समझदारी से जा रहा है, और समझदारी से जाने का तरीका इन्होंने अपना लिया है
कि हम एक-एक चीज को इतना कोड के साथ लेके चल रहे हैं कि बताएंगे देखो यहां से हुआ है और जाकर फिर दम से बम फोड़ दिया।